ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अरसलान जट। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। सबसे पहले तो अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर चैनल के अबाउट में जाकर उर्दू हिंदी BCW व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या बाकी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे अवेलेबल हैं, उनको भी ज्वाइन करना चाहें, फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा, कमेंट्री स्क्रीन रीडर के सिलसिले में आज हमारी 10वीं वीडियो है, यानी कमेंट्री स्क्रीन रीडर पार्ट 10, CSR पार्ट 10 आपकी खिदमत में हाजिर है। तो हमारी जो कमेंट्री स्क्रीन रीडर की प्लेलिस्ट है, इसको आप अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर इसलिए करें ताकि जिस तरह आप सीख रहे हैं आपके बाकी दोस्त भी सीख सकें और वो भी इंडिपेंडेंट हो सकें आहिस्ता आहिस्ता, कि वो हर तरह की सेटिंग, हर तरह का काम जीशो से मुतल्लिक खुद कर सकें। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जेस्चर स्कीम क्रिएट कैसे करनी है और कितने टाइप्स की जेस्चर स्कीम क्रिएट हो सकती है, जेस्चर हमने सेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, और जेस्चर पे कितने तरह की चीज़ें सेट हो सकती हैं, ये भी हम सीखेंगे। और बाकी भी जो भी मेरे पास है आपके लिए वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमने पिछली वीडियो में 2 लूप होल्स छोड़े थे। ये लूप होल्स मैंने जानबूझ के छोड़े, मतलब एक तो मैंने कन्फ्यूजन छोड़ी थी और एक मैंने ऑप्शन ही छोड़ दिया था। वो इसलिए कि मैं सोच रहा था कि देखते हैं कि हमारे दोस्त कितना बारीकी से देखते हैं, क्या कोई सवाल करता है। तो हम सक्सेसफुल रहे, आप लोगों ने क्वेश्चन किया, आपको बहुत शुक्रिया। एक सवाल तो किसी दोस्त ने ये किया था कि हमने मिसाल के तौर पे लॉन्ग प्रेस के ऊपर एक साउंड रखा, अब रख तो दिया हमने, अब गलती कर ली एक टाइप की, हम उसको नहीं चाहते, हम चाहते हैं लॉन्ग प्रेस पे कोई साउंड ना हो, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? कोई साउंड ऑफ करना चाहेंगे किसी ऑप्शन का, तो कैसे करेंगे? आप उस मतलूबा ऑप्शन के ऊपर आएंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी साउंड स्कीम के अंदर जितने भी साउंड्स हैं वो सारे शो हो जाते हैं। तो फिर आप राइट टू लेफ्ट करते हुए भी जा सकते हैं, कैंसिल बटन के साथ नन बटन आता है उसके ऊपर, या फिर आप स्क्रीन के नीचे आपको कैंसिल बटन के साथ नन बटन मिल जाता है लेफ्ट साइड पे, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका साउंड ऑफ हो जाएगा उस ऑप्शन का। दूसरा क्वेश्चन था कि मैंने मोइन साउंड स्कीम के ऊपर क्लिक किया था तो एरर आया था, तो फिर वो उसने ओपन कैसे कर दिया? तो बिल्कुल आपका सही सवाल है, कन्फ्यूजन ये मैंने छोड़ी थी। तो साउंड स्कीम ओपन नहीं हुई थी, बेसिकली वो रिसोर्स मैनेजर ही ओपन हुआ था। आप ठीक सवाल था आपका। और इसी तरह से कोई भी जेस्चर स्कीम भी आपको भेजेगा ना साउंड स्कीम की तरह ही, उसको भी इंपोर्ट करने का वही तरीका है कि आपने जीशो को ओपन करना है, एडवांस सेटिंग में आना है, रिसोर्स मैनेजर में आना है, स्कैन फॉर रिसोर्सेज में आके मतलूबा फाइल को तलाश कर लेना, अगर ऊपर है तो ठीक, वरना सर्च कर लेना है और फिर इंपोर्ट कर लेना है, बिल्कुल उसी तरह से। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। एक चीज़ मैं स्टार्ट में ही आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास साउंड स्कीम की तरह बहुत सारे जेस्चर स्कीम्स हैं और आप उनसे तंग आ चुके, इकट्ठा सबको डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप वही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने आपको साउंड स्कीम के लिए बताया था। मतलब एडवांस सेटिंग्स में जाना है अपने जीशो में आकर, फिर आपने रिसोर्स मैनेजर में जाना है, फिर आपने जेस्चर स्कीम में जाना है, जेस्चर स्कीम मैनेजर में, और वहाँ पर उसी तरह से सिलेक्ट ऑल करके, या फिर जो 2-4 अगर आपके पास 8-10 है उनमें से 2-4 डिलीट करना चाहते हैं तो उनके ऊपर चेक लगाएं और डिलीट के ऊपर क्लिक करके डिलीट कर दें, या उनका बैकअप लेना चाहते हैं सबका तो सिलेक्ट ऑल करते हैं, कुछ का लेना चाहते हैं तो उनके ऊपर चेक लगा के नीचे बैकअप बटन मिल जाता है, बिल्कुल साउंड स्कीम की तरह ही, तो आप उनका बैकअप ले सकते हैं। ये चीज़ें भी क्लियर हो गई। आज हम चूँकि साउंड स्कीम के बाद जेस्चर स्कीम में आएंगे, लेकिन जेस्चर स्कीम है ऑपरेशन सेटिंग्स के अंदर, तो यानी आज हम ऑपरेशन सेटिंग का सेक्शन ओपन करेंगे। ऑपरेशन सेटिंग जीशो का वो पार्ट है जिसको आप बैकबोन का दर्जा दे सकते हैं। जिस तरह किसी इंसान को कहा जाता है ना कि इंसान की रीढ़ की हड्डी बहुत अहमियत की हामिल होती है, या फिर आप मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे इदारे का नाम लेते हैं और उसके अंदर एक बंदा ऐसा है कि जो उस इदारे के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं करता, अगर वो ना हो तो इदारा बैठ जाए बिल्कुल, तो क्या कहा जाएगा उसके लिए? उसकी अहमियत जतलाने के लिए या समझाने के लिए ये कहा जाएगा कि ये बंदा इस इदारे की रीढ़ की हड्डी की मानंद है। यानी रीढ़ की हड्डी की अहमियत इतनी होती है ना,
ये तो इंसान बखूबी जानता है। उसी तरह से ये जो ऑपरेशन सेटिंग्स है, ये इतना अहम सेक्शन है कि आप इसे जीशो की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। अगर ये ना हो तो फिर शायद जीशो किसी काम का नहीं है। अगर आप जीशो सेटिंग के अंदर ऑपरेशन सेटिंग को समझ जाएंगे तो फिर आप तकरीबन जीशो समझ जाएंगे और तकरीबन आप CSR को आसानी से यूज़ कर सकेंगे और आपको किसी की मदद की तकरीबन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तकरीबन का लफ्ज़ इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है बाकी भी खैर इधर उधर चीज़ें हैं जो कुछ हम पीछे सीख भी चुके हैं, जो कुछ आगे भी आनी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑपरेशन सेटिंग्स में से हम शायद फ़िलहाल स्किप करेंगे। ऑपरेशन सेटिंग में से स्किप नहीं करेंगे, सॉरी, जेस्चर्स में से, तो वो हम फिर आगे चल के सीखेंगे। हो सकता है ऑपरेशन सेटिंग्स में भी जो बहुत ज़्यादा एडवांस की होंगी, जो बिल्कुल एंड पे डिस्कस करने वाली होंगी, वो हम कर देंगे, लेकिन अभी खैर वो नौबत नहीं आई। जब हम पहुंचेंगे वहाँ पर तो फिर देखेंगे। तो सबसे पहले हम जीशो के अंदर पहुंच चुके हैं, तो सबसे पहले हम ऑपरेशन सेटिंग्स को ओपन करेंगे। डबल टैप करते हैं। ऑपरेशन सेटिंग्स। ऑपरेशन सेटिंग्स ओपन करने के बाद आप स्वाइप करेंगे, नेविगेट अप बटन, फिर से स्वाइप करेंगे, ऑपरेशन सेटिंग्स, ऑपरेशन सेटिंग, फिर से स्वाइप करेंगे, जेस्चर स्कीम कस्टम, जेस्चर स्कीम कस्टम। जो मैं जेस्चर स्कीम यूज कर रहा हूँ वो कस्टम है। कस्टम ये खुद से जब क्रिएट करता है तो उसका नाम कस्टम रख देता है पहली मर्तबा। आप वैसे इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, या आप स्पेसिफिक नाम से ही क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो अब अभी हम सीखेंगे। ये बिल्कुल जेस्चर स्कीम, साउंड स्कीम की तरह ही है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी जेस्चर स्कीम आपने ऐड की हुई होंगी या बनाई हुई होंगी और आपकी जीशो में अवेलेबल हैं, डिफ़ॉल्ट के साथ साथ वो वाली सारी यहाँ पर शो होंगी। तो जिसके ऊपर भी आप चेक लगाएंगे वो जेस्चर स्कीम एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो क्लियर होगा इसमें, इसलिए हमें इसे ओपन नहीं करेंगे फ़िलहाल। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, जेस्चर स्कीम क्रिएट करने का 2 तरीके हैं। अगर आप बिल्कुल आपने न्यू जीशो को इंस्टॉल किया है, किसी भी तरह का कोई बैकअप कोई सेटिंग आपके पास नहीं है और आप इसकी डिफ़ॉल्ट जेस्चर स्कीम से मुतमईन नहीं है, जो उसने आप स्वाइप अप करें तो उसने जो भी सेट किया है वो उससे आप मुतमईन नहीं है, स्वाइप डाउन पे उसने जो किया उससे आप मुतमईन नहीं है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट देन राइट, या आप ये कह लें कि अप देन राइट, या फिर अप देन लेफ़्ट, या डाउन देन अप, डाउन देन राइट, डाउन देन लेफ्ट। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं कि कितने तरह के जेस्चर आपको जीशो प्रोवाइड करता है। ये हम जब जीशो की सीरियल हमने स्टार्ट की थी उसमें एक हमने वीडियो जो वो जेस्चर स्कीम पे बनाई थी, जेस्चर्स के ऊपर कि जेस्चर किस किस तरह के हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ ये देखेंगे कि इन सब के ऊपर हम अपनी मर्जी से जो चीज़ें सेट करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, यानी जेस्चर सेट कैसे करेंगे, ये तो हम सीखेंगे। तो जेस्चर स्कीम चेंज करने के लिए तो इसी पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जब आपके पास न्यू होगा तो आपको कहेगा डिफॉल्ट जेस्चर स्कीम, जेस्चर स्कीम कस्टम, सॉरी जेस्चर स्कीम डिफॉल्ट आपको बोलेगा, अभी कस्टम बोल रहा है क्योंकि मैं कस्टम यूज कर रहा हूँ, तो ये बोलेगा जेस्चर स्कीम डिफॉल्ट। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पर शुरू में जाहिर है एक ही जेस्चर स्कीम होगी डिफॉल्ट और उसके ऊपर चेक लगा हुआ होगा और उसके साथ कैंसिल बटन आ रहा होगा। आप यहाँ से बैक आएंगे, यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, यहीं पर आएंगे तो फिर आप स्वाइप करेंगे, कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग्स, कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग्स बोल रहा है। फिर यहाँ पे वो ये बोलेगा डिफॉल्ट जेस्चर स्कीम सेटिंग्स। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह साउंड स्कीम डिफॉल्ट वाले की सेटिंग नहीं की जा सकती, इसी तरह से जेस्चर स्कीम जो डिफॉल्ट में हमें जीशो प्रोवाइड करता है उसकी भी सेटिंग नहीं की जाती। ठीक है, तो उसकी सेटिंग अगर आप करना चाहेंगे ना तो उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको एक चाइनीज़ में एरर देगा और एक ओके बटन देगा और एक कैंसिल देगा। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको कस्टम में ले जाएगा। कस्टम पहले से नहीं होती, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं फिर ये कस्टम के नाम से क्रिएट कर देता है खुद ब खुद। ठीक है, उसमें आपको स्विच करवा देता है और फिर वहाँ पर सारे जेस्चर शुरू हो जाते हैं, यानी जितने मैं अभी जैसे आपको बता रहा था कि स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, इस तरह के बहुत सारे। ठीक है, फिर आप उन सब के ऊपर अपनी अपनी मर्जी के जो चीज़ें आप रखना चाहते होते हैं अपने इस्तेमाल के मुताबिक आप रखते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे ये अभी हम देखते हैं। फिलहाल हम कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, हम अपनी जेस्चर स्कीम क्रिएट करेंगे। तो कस्टम तो हमारी क्रिएट की हुई है तो अब खुद से तो नहीं ना क्रिएट करेगा, अब हम खुद क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए फिर से आगे स्वाइप करेंगे, यानी अगर आप अपनी मर्जी का नाम रख के क्रिएट करना चाहते हैं, वैसे तो आप कस्टम वाली का भी नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप डिफॉल्ट में ये कस्टम रख भी देगा, बाद में आप नाम चेंज कर लेना। खैर आगे स्वाइप करेंगे। जेस्चर स्कीम डिस्क्रिप्शन, जेस्चर स्कीम डिस्क्रिप्शन ये क्या चीज़ है? जो आप जेस्चर स्कीम यूज़ कर रहे हैं नई बना के या किसी दोस्त से लेके, जेस्चर स्कीम के अंदर आप जो चीज़ चेंज करेंगे खुद से,
जब क्रिएट की जाती है ना, उसके बाद फिर उसके अंदर आप जो जो चेंज करते हैं वो सारा आपको यहाँ पर दिखता है। जैसा कि अभी मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, कस्टम स्वाइप करते हैं, Custom colon swipe down then left colon function slash go back. Swipe up then down colon function slash copy. Swipe right then left colon no command. Swipe left then down colon no command. OK button. ये देखें वो सारे हमें पढ़ के सुना रहा है कि मैंने क्या क्या रखा हुआ है, किस किस जेस्चर स्कीम को, जिसको मैंने छेड़ा होगा ना, चाहे मैंने इसके जेस्चर को ऑफ कर दिया है, किसी कमांड को ऑफ कर दिया है, कोई कमांड नहीं रखी, या किसी जेस्चर के ऊपर मैंने कुछ और रख दिया है, वो सारा यहाँ पर लिख के बताएगा। तो इसलिए आप बाद में अगर आपको याद नहीं रहता तो आप यहाँ पे आके आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, OK button. ओके के ऊपर डबल टैप कर देते हैं। Operation settings. Gesture scheme settings. Gesture scheme description. Gesture scheme settings. इसी तरह इसकी डिस्क्रिप्शन के बाद आता है जेस्चर स्कीम सेटिंग। ये बिल्कुल साउंड स्कीम सेटिंग की तरह का ऑप्शन है, जिस तरह हमें साउंड स्कीम में देखा था। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पीछे वीडियो सारी देखा करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम फिर उनको डिस्क्राइब नहीं करेंगे जो हम पहले डिस्क्राइब कर चुके होंगे। खैर, फिलहाल आप इसके ऊपर डबल टैप करेंगे, Gesture scheme settings. फिर आप स्वाइप करेंगे, Navigate up button. फिर से स्वाइप करेंगे, Create a new gesture scheme button. क्रिएट अ न्यू जेस्चर स्कीम बटन। आप अगर आप कस्टम अपने वाली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपने पहले ही कर ली थी क्रिएट, तो कस्टम वाली तो आप यूज़ कर रहे हैं, अब आप किसी दोस्त के लिए बनाना चाहते हैं, ये लाजम नहीं है तो किसी दोस्त के लिए आप अपने लिए बना सकते हैं। मल्टीपल जेस्चर स्कीम बना के रख सकते हैं, जब जो यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। चेंज करने का तो तरीका आपको मैं बता ही चुका हूँ कि चेंज कैसे करनी है जेस्चर स्कीम। खैर, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे आप, Text box. यहाँ पे अपनी जेस्चर स्कीम का नाम लिखेंगे, H B B C B W B C W. Enter name. OK. Cancel button. OK button. कैंसिल बटन और ओके बटन। हम ओके बटन के ऊपर डबल टैप करेंगे, BCW. हमारी जेस्चर स्कीम क्रिएट हो चुकी है। बिल्कुल जैसे ही हमने साउंड स्कीम क्रिएट की थी तो उसकी सेटिंग आ गई थी हमारे सामने। इसी तरह से यहाँ पे आप जो भी जेस्चर स्कीम क्रिएट करेंगे, क्रिएट करते साथ ही नाम लिख के ओके करते साथ ही उसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। वैसे तो आप वो जो पीछे हमने कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग देखा था, वो तो ये था ना कि जिस जेस्चर स्कीम को आप यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे उसी जेस्चर स्कीम की सेटिंग हो सकेगी, जिस तरह साउंड स्कीम में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे तो आप किसी की भी कर सकते हैं, चाहे आप यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत सारी क्रिएट कर रही हैं, उन सब की आप सेटिंग्स को बाद में यहाँ पर आके आसानी से कर सकते हैं, जिस तरह से साउंड स्कीम का मैंने आपको बताया था कि आप चाहे उसको यूज़ भी ना कर रहे हो फिर भी आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं, अपने दोस्त के लिए बना सकते हैं या वैसे ही बना के रखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर उसको बगैर डिफ़ॉल्ट बनाए सेटिंग कर सकते हैं, और सेटिंग उसी तरह की होंगी जिस तरह के ऊपर जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसकी सेटिंग शो होंगी, उसी तरह से इसकी होंगी, वही इंटरफेस होगा। तो इसलिए भी जो मैं दिखाऊंगा वो ऊपर जिसको आप यूज़ कर रहे हैं उसकी सेटिंग पे भी क्लिक करेंगे तो इसी तरह से ही आएगा। ठीक है, आगे स्वाइप करते हैं, Close button. क्लोज, फिर से स्वाइप, BCW. BCW इसका नाम, Save button. सेव बटन, आगे Share button. शेयर को आप जेस्चर स्कीम में शेयर कहीं भी आएगा उसको आपने छोड़ना है अभी, क्योंकि ये उसके सर्वर के लिए है, तो अब हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, इसको हमने बाद में करना है, तो इसको भी आप छोड़ दें। More options button. मोर ऑप्शंस में भी ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, एडवांस लेवल के हैं। आगे चलते हैं। Swipe up previous focusable element open parent default close parent. अच्छा जी, जब आप कोई भी जेस्चर स्कीम क्रिएट करते हैं तो उन जेस्चर्स के ऊपर वही चीज़ें सेट हुई होती हैं जिस तरह से जेस्चर जिशुओ के डिफ़ॉल्ट जेस्चर स्कीम की होती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सेम उसी तरह से, क्योंकि ये न्यू क्रिएट हुई होती है तो जिस तरह जिशुओ ने अपनी डिफ़ॉल्ट में बनाई हुई होती हैं वो उसी तरह से वही चीज़ें इसके ऊपर भी रखता है, न्यू वाली के ऊपर भी। तो जाहिर है आप न्यू बनाते ही इसलिए हैं कि आपने उसमें चेंजेस करने होते हैं, तो स्वाइप आप पे क्या रखना चाहते हैं आप वो भी रख सकते हैं, स्वाइप डाउन पे इस तरह जितने भी हैं नीचे उन सब की चेंज कर सकते हैं। हम अभी स्वाइप अप आपको पकड़ते हैं, इसके ऊपर डबल टैप करते हैं, Swipe up. स्वाइप अप, फिर से स्वाइप करते हैं, Swipe up. Default checked. डिफ़ॉल्ट चेक। अगर आपने किसी जेस्चर के अंदर कोई चेंज कर दिया है लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रही कि वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो अब जल्दी जल्दी आकर उस जेस्चर के ऊपर क्लिक करके, चाहे आपने उस जेस्चर स्कीम को डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ है या नहीं भी बनाया हुआ, वैसे ही आपने उसमें रखा हुआ और आपको पता चला कि आपने गलत कर दिया है, वो डिफ़ॉल्ट पे ही रखना चाहिए, तो फिर आप आकर उस जेस्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के ऊपर चेक लगा देंगे तो वो जो कमेंट्री स्क्रीन रीडर की तरफ से डिफ़ॉल्ट जो उस पर फंक्शन रखा हुआ वो वापस आ जाएगा। फिर से स्वाइप करते हैं, No command unchecked. नो कमांड। नो कमांड का मतलब है कि कोई हुक्म नहीं दिया जाएगा
अगर आप नो कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो स्वाइप अप वाला जेस्चर है, आप इसके ऊपर स्वाइप अप करेंगे कहीं भी रहते हुए तो इसके ऊपर किसी भी तरह का वो आपको जवाब नहीं देगा, कोई भी हुक्म, यानी नो कमांड का मतलब ये है कि आप उसे कोई हुक्म नहीं दे रहे। ठीक है, आप चाहते हैं कि स्वाइप अप हो तो कुछ भी ना हो। आगे ब्लूजन मतलब कि प्लगइन्स हैं, इसे ब्लूजन भी कहा जाता है, इसको आप छोड़ दें, ये आगे की चीज़ है। Custom voice commands unchecked. कस्टम वॉइस कमांड ये तो बिल्कुल एडवांस लेवल की है, इसको हम यानी बाद में डिस्कस करेंगे। Tools unchecked. टूल्स को भी छोड़ दें, ये भी बाद की डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं। Application unchecked. एप्लीकेशन अनचेक, ये अहम चीज़ है। एप्लीकेशन क्या है, अगर स्वाइप अप पे आप क्लिक करके फिर यहाँ पे आके एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो शो हो जाएंगी। जैसा कि मैं इसके ऊपर डबल टैप करता हूँ, पहले एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। Function unchecked. आखिरी इसमें ऑप्शन आ जाता है फंक्शन का। फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जीशो की तरफ से जितने भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे शो हो जाएंगे कि आप स्वाइप अप पे क्या क्या रख सकते हो। उसमें बहुत लाजम नहीं है कि वहाँ पे यही शो होंगे कि ये स्वाइप अप पे ही रखे जा सकते हैं। फंक्शंस हैं वो स्वाइप अप हो स्वाइप डाउन हो कहीं भी रख सकते हैं वो, यानी जितने इसने आपको दिए हुए हैं कुछ बहुत सारे हैं। बहरहाल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सारे फंक्शन आ जाएंगे, उसमें से जो भी फंक्शन आप रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई कॉपी रखना चाहते हैं, पेस्ट रखना चाहते हैं, क्लिक बोर्ड हिस्ट्री, इस तरह का कोई भी फंक्शन रखना चाहते हैं, आप उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो स्वाइप अप पे सेट हो जाएगा। लाजमी स्वाइप अप का नाम मैं ले रहा हूँ इसलिए कि हमने तो स्वाइप अप पे क्लिक किया हुआ ना, तो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उस पर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन को भी हम नहीं खोलेंगे क्योंकि ये आने वाले वीडियोस में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। Application unchecked. फिलहाल हम एप्लीकेशन के ऊपर डबल टैप करते हैं। Check application. अब हमारे सामने सारी एप्लीकेशन शो हो चुकी हैं। 3 button navigation R. Enter keyword text box. एंटर कीवर्ड, यहाँ पर आप एप्लीकेशन सर्च भी कर सकते हैं। बाकी हम ऊपर स्वाइप करते हैं, स्क्रॉल करते हैं नीचे से ऊपर की जानिब। तो हम एंड पे पहुंच चुके हैं। अब हम Y-5 calling WhatsApp business. व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर मैं डबल टैप कर देता हूँ। Swipe up WhatsApp business open parent application close parent. ये देखें स्वाइप अप व्हाट्सएप बिजनेस उसने बता दिया, यानी अब हमारा स्वाइप अप करेंगे तो व्हाट्सएप बिजनेस सेलेक्ट हो चुका है। स्वाइप डाउन पे हम कोई और एप्लीकेशन भी रख सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट जेस्चर्स के ऊपर हम एप्लीकेशन भी रख सकते हैं, फंक्शंस भी रख सकते हैं, कुछ भी रखना चाहिए जो हमें जीशो प्रोवाइड करता है वो हम रख सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो खुद क्रिएट की जा सकती हैं वो हम देखेंगे बाद में उनको। तो इस तरह से आप अपना हर जेस्चर चेंज कर सकते हैं अपनी जेस्चर स्कीम बनाने के बाद, या किसी ने आपको कुछ जेस्चर स्कीम दी है उसमें से कुछ जेस्चर आपको पसंद नहीं है तो उसको भी आप इसी तरह से डिफ़ॉल्ट बना के चेंज करना आप भी कर लें, डिफ़ॉल्ट नहीं बना के चेंज करना चाहते हैं वैसे ही जीशो जेस्चर स्कीम सेटिंग में आकर सिर्फ आप उस जेस्चर स्कीम मतलूबा जेस्चर स्कीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी सेटिंग इसी तरह से ओपन हो जाती है, तो आप उनको चेंज कर सकेंगे। उसके बाद जब आप अपने सारे जेस्चर चेंज कर लें फिर आप पीछे को आएंगे एक मरतबा, मोर ऑप्शन, फिर से पीछे आएंगे, शेयर बटन, फिर से लेफ्ट जाने स्वाइप करेंगे, सेव बटन। जैसे ही आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जेस्चर जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे, यानी वो अप्लाई हो जाएंगे जो आपने रखे होंगे। तो हम इसके ऊपर फिलहाल सेव बटन के ऊपर डबल टैप कर देते हैं। उसने बता भी दिया कि सेव्ड, ठीक है। तो अब हम जब इसको डिफ़ॉल्ट बनाएंगे इस जेस्चर स्कीम सेटिंग, इस जेस्चर स्कीम को, तो फिर ये स्वाइप अप वाला काम करने लगेगा। ये जितने भी हमने जेस्चर सेट किए होंगे वो काम करने लगेंगे। जो जिनको आपने नहीं छेड़ा होगा वो डिफ़ॉल्ट में ही जो उनके ऊपर जीशो ने खुद की जाने से सेट किया होगा वही चीज़ें काम करेंगी। अब हमने जितने भी जेस्चर सेट करने से कर लिए, हम ये जेस्चर स्कीम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, ये तो हो गया। अब हम फिर अब स्वाइप करते हैं। BCW not enabled. Cancel button. Enable gesture scheme button. वो कह रहा है कि BCW जेस्चर आपने सेव के ऊपर क्लिक किया है तो ये तो आपकी एक्टिव ही नहीं है इस वक्त, ज़ाहिर है इसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर हमने न्यू क्रिएट किया ना, तो हम इसको यूज़ तो भी नहीं कर रहे, बस क्रिएट करके हमने इसकी सेटिंग कर ली है, यूज़ तो हम कोई और कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए वो हमें कह रहा है। तो इसका क्या करेंगे, अगर आप जो आपने बनाई होगी फिर आप उसी को यूज़ करना चाहेंगे तो आप अनेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे यहाँ पर। Enable gesture scheme button. अभी अगर आप इसे नहीं यूज़ करना चाहते, आपने बनाई ही अपने दोस्त के लिए, आप इसको यूज़ ही नहीं करना चाहते, तो आप कैंसिल बटन के ऊपर डबल टैप कर देंगे। मैं कैंसिल पे करूंगा। सेव बटन, शेयर बटन। तो अब मैं बैक करता हूँ। Create a new gesture scheme button. Create a new dash application. BCW. ये देखें BCW हम इसमें देख भी लेते हैं।
BC, close, BC, save, share button, more up, swipe up WhatsApp business open parent application, close parent. ये देखें सेट है। अभी हम बैक कर देते हैं एक बार। Gesture scheme settings. बिल्कुल साउंड स्कीम की तरह आप यहाँ पर किसी भी जेस्चर स्कीम के ऊपर इस ऑप्शन में आकर जेस्चर स्कीम सेटिंग में आकर डबल टैप टू होल्ड करेंगे तो वहाँ पर यहाँ पर भी वही ऑप्शन आएंगे, डिलीट, रीनेम, शेयर, सेंड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, फिर उस एप्लीकेशन को, उस जेस्चर स्कीम को शेयर कर सकते हैं, या सेंड करना चाहेंगे किसी को व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या कहीं और, तो आप वो भी कर सकेंगे। तो इसलिए हम इसको फिलहाल तो वो नहीं करेंगे। BCW custom. ये हमारी कस्टम वाली है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसका नाम भी आप उसी तरह चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर डबल टैप टू होल्ड करके रीनेम कर सकते हैं। पीछे की जाने आते हैं एक मरतबा। BCW create a new per dash application gesture scheme button. क्रिएट अ न्यू पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम सेटिंग बटन, ये जेस्चर स्कीम बटन जो भी इसे कह लें। अच्छा, ये बहुत अहम चीज़ है, इसको देख ली। अभी तक जो हम जेस्चर स्कीम पे काम कर रहे थे, जिसकी सेटिंग की या क्रिएट की, वो हमारी मेन जेस्चर स्कीम कहलाती है। ठीक है, जो हमारे मोबाइल के हर हिस्से में अप्लाई हो जाती है। अब ये जो न्यू पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम है, ये जो हम क्रिएट करके उसके अंदर जो जो जेस्चर सेट करेंगे ना, वो उस एप्लीकेशन के अंदर काम करेंगे जिस एप्लीकेशन के लिए हमने उसको बनाया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, मिसाल के तौर पे हमने YouTube ओपन किया, हम चाहते हैं कि YouTube में जब आए तो स्वाइप अप और स्वाइप डाउन पे कुछ और चले, कुछ और परफॉर्म हो, कुछ और चीज़ें हम कर सकें, लेकिन जैसे हम YouTube से बाहर आए, बाकी हमारा जो मेन जेस्चर स्कीम जैसे हमने बनाई हुई है वही काम करती रहे, लेकिन YouTube में कुछ और काम करे। अब ये तो कभी आपने देखा नहीं होगा कि कुछ जगह पे जेस्चर कोई और काम करे और वही जेस्चर कहीं और जाके कोई और काम करे, तो ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन जीशो में ये चीज़ मुमकिन है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो न्यू पर जस्ट ये था, Create a new per dash application gesture scheme button. क्रिएट न्यू पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम बटन, आप इसके ऊपर डबल टैप करेंगे। Choose an application. यहाँ पर वो कह रहा है कि किस एप्लीकेशन के लिए आप जेस्चर बना रहे हैं, मुझे बताओ, तो उसको बता देते हैं। फिलहाल हम उसको कहते हैं कि यार हम एक्सेसिबिलिटी के लिए ये जेस्चर्स बनाने जा रहे हैं। 3 button service accessibility. एक्सेसिबिलिटी, आप इसके ऊपर डबल टैप करेंगे। Accessibility. अब उसने क्या किया, उसने एक और जेस्चर स्कीम बना दी है एक्सेसिबिलिटी के लिए, सिर्फ एक्सेसिबिलिटी के लिए, और कहीं काम नहीं करेगी। अब इसमें भी जेस्चर उसी तरह के हैं जिस तरह के आप मेन जेस्चर स्कीम में होते हैं, बस इसमें जो जो जेस्चर आप चेंज कर देंगे या ना भी करें, ये जिस वक्त आप ये जेस्चर स्कीम क्रिएट करेंगे ना किसी भी एप्लीकेशन के लिए, इसके बाकी जेस्चर डिफ़ॉल्ट में वो उसी तरह के दिखाएगा जिस तरह के आपके मेन जेस्चर स्कीम के इस वक्त हैं, जिस वक्त आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं जैसे मतलब कि कस्टम यूज़ कर रहा हूँ ना, उसमें मैंने जो जो भी जेस्चर सेट किए हैं, जब मैं एक्सेसिबिलिटी के लिए बना रहा हूँ ना, एक्सेसिबिलिटी की मैंने ये जेस्चर स्कीम बना दी है मिसाल के तौर पे, तब क्या होगा कि इसमें भी वही जेस्चर उसने मुझे सेट कर दिए। ठीक है, लेकिन मैं बना किस लिए रहा था कि मैं एक्सेसिबिलिटी में तो कुछ और चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर उन जेस्चर्स को चेंज कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं ये चेंज करूँगा ना, इसके लिए परेशान नहीं होना कि ये सारे पता नहीं चेंज हो जाएंगे, अब क्या होगा, नहीं, ये सिर्फ एक्सेसिबिलिटी में चेंज होंगे। बाकी जगहों पर आपके मेन जेस्चर, जो मेन जेस्चर स्कीम सेटिंग आपने की हुई है, जो मेन जेस्चर स्कीम आप यूज़ कर रहे हैं, बाकी उसी तरह से काम करते रहेंगे, लेकिन वो तब काम नहीं करेंगे जब वो एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे। वहाँ पर भी सारे नहीं, जिनको आपने चेंज किया होगा सिर्फ वही काम नहीं करेंगे, वो नए वाले वहाँ पे ऑप्शन जो आपने सेट किए होंगे वो काम करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। यानी Close button, accessible, save button, share button, more up, swipe up previous focusable element, open parent, default, close parent. Swipe down next focusable element, open parent, default, close parent. अब ये देखें, स्वाइप अप और स्वाइप डाउन के लिए मैं कस्टम में डिफॉल्ट ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए उसने यहाँ पर भी डिफॉल्ट ही रख दिया है। अगर मैं BCW वाला यूज कर रहा होता जेस्चर स्कीम, तो क्या होता कि ये मुझे स्वाइप अप पे व्हाट्सएप दिखाता, व्हाट्सएप बिजनेस। ठीक है, अब मैं स्वाइप अप पे ही एक्सेसिबिलिटी में कुछ और रखना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कॉपी टेक्स्ट रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉपी वाला ऑप्शन सेट कर दूंगा, तो जैसे मैं एक्सेसिबिलिटी में आके स्वाइप अप करूंगा, तो अगर इस जेस्चर स्कीम को, एक्सेसिबिलिटी वाली को मैंने एक्टिव किया होगा, तो फिर व्हाट्सएप ओपन नहीं होगा, बल्कि कॉपी जो वहाँ पे वो जिस तरह हम टॉक बैक में कॉपी लास्ट एड्रेंट का यूज़ करते हैं, या इसी तरह जीशो में भी ऑप्शन है कॉपी का। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे वो वाला है, ये क्या करेगा, व्हाट्सएप बिजनेस को ओपन नहीं करेगा बल्कि टेक्स्ट कॉपी कर देगा।
जैसे ही एक्सेसिबिलिटी से मैं बाहर आऊँगा तो हमारा मेन जेस्चर स्कीम का जेस्चर स्वाइप अप वाला काम करने लग जाएगा। यानी एक्सेसिबिलिटी से बाहर आके मैं व्हाट्सएप बिजनेस स्वाइप अप करूँगा तो व्हाट्सएप बिजनेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर जितनी भी चेंजेस करेंगे वो आपको कहीं और डिस्टर्ब नहीं करेंगी, जब आप एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे तभी वो वर्क करेंगी। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, आपके मेन जेस्चर स्कीम सेटिंग के ऊपर ये किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालती। और एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूं, आप सोच रहे होंगे कि यार वो तो ठीक है, मैंने मेन जेस्चर स्कीम में यूज़ कर रहा हूँ, अगर मेरा दिल किया कभी कि मैं जो जीशो का डिफ़ॉल्ट जेस्चर स्कीम है वो यूज़ करने लग जाऊँ, तो फिर एक्सेसिबिलिटी वाले भी मैं वो यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो क्या फिर मेरी एक्सेसिबिलिटी वाली जो जेस्चर स्कीम है वो काम करेगी? बिल्कुल करेगी। आपने जितनी भी एप्लीकेशंस के लिए जो भी जेस्चर स्कीम बनाई हुई होंगी यहाँ पर, जितनी भी आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं, वो अपना काम करती रहेंगी, चाहे आप मेन के ऊपर कोई भी जेस्चर स्कीम यूज़ कर लें। ठीक है, मेन जेस्चर स्कीम आप कोई भी यूज़ कर लें, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अपना काम करती रहेंगी अगर आपने इनको एक्टिव रखा होगा। अगर आपने इनको डीएक्टिवेट किया होगा तो ये काम नहीं करेंगी। अब इसका भी हम स्वाइप अप पे एक चेंज कर देते हैं। Swipe up previous focusable element open. More options. Swipe up. Swipe up. Swipe up. Default checked. No command unchecked. स्वाइप अप पे मैं नो कमांड के ऊपर डबल टैप कर देता हूँ। Swipe up no command. अब मैं पीछे सेव के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर More share save button. जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। और एक और चीज़ कि आप इसका भी नाम चेंज कर सकते हैं। आपने एक्सेसिबिलिटी क्योंकि एप्लीकेशन चूज़ की थी इसलिए उसने उसका नाम एक्सेसिबिलिटी रख दिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मैं ये नाम नहीं रखना चाहता, मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो इसका नाम उसी तरह से चेंज होगा जिस तरह से हमने दूसरी जेस्चर स्कीम का चेंज करना सीखा है या मैंने आपको बताया है, और इस तरह जेस्चर स्कीम सेटिंग में आके ही होगा। ठीक है, तो सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। Save button. Access saved. सेव्ड हो गया। Accessibility not enabled. वो कह रहा है कि एक्सेसिबिलिटी भी आपकी एक्टिव नहीं है, इसको आप एक्टिव करना चाहते हैं तो फिर आप स्वाइप करेंगे। Enable per app gesture scheme button. अनेबल पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो एक्सेसिबिलिटी के लिए अनेबल हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी में फिर ये काम करने लगेगा जाके। Cancel button. कैंसल। Enable gesture scheme button. अनेबल जेस्चर स्कीम बटन, अगर वो कह रहा है कि अगर आप इसको मेन जेस्चर स्कीम के तौर पर भी यूज करना चाहते हैं तो फिर आप यानी अगर आप इसे मेन जेस्चर स्कीम के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यूज होने लगेगी। ठीक है, तो हम इसको मेन पे तो ज़ाहिर यूज नहीं करेंगे कभी भी, वैसे कर सकते हैं आप इसे। ठीक है, Enable per app gesture scheme button. इसके ऊपर डबल टैप करते हैं, Save button. तो हमारी ये भी एक्टिव होगी। अब यहाँ से बैक चलते हैं एक मरतबा। Gesture scheme settings. अब हम जेस्चर स्कीम सेटिंग के अंदर हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी जेस्चर स्कीम शो हो रही हैं। Navigate up. Create a new per dash application gesture scheme button. ये देखें, क्रिएट न्यू जेस्चर स्कीम, क्रिएट ए न्यू पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम। Accessibility. एक्सेसिबिलिटी के नाम से भी जो हमने बनाई थी वो भी शो हो रही है। BCW. BCW वाली भी हो रही है, Custom. कस्टम भी हो रही है। अब एक चीज और आप नोट कर लें, यहाँ पर तो ये किसी ऐप के लिए जो आपने जेस्चर स्कीम बनाई होगी वो यहाँ पर शो होगी, लेकिन वहाँ पे जहाँ से हम मेन जेस्चर स्कीम चेंज करते हैं ना, वहाँ पे ये नहीं आएगी, ये सिर्फ यहीं पर आएगी। ठीक है, वहाँ पर इसने शो नहीं होना, लेकिन यहाँ पर होगी। ये भी आपने परेशान नहीं होना कि अगर आप उधर वो डिफ़ॉल्ट जेस्चर स्कीम आपने सेट किया वो डिफ़ॉल्ट को चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर ये वाली नहीं आ रही, तो इसका वहाँ पे काम नहीं है। वहाँ से सिर्फ हम मेन जेस्चर स्कीम चेंज करते होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर ये नहीं शो होगी, ये यहीं पर होगी। यहाँ पर आप इसके साथ इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, इसको किसी को सेंड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, जो इसके सर्वर पर होता है जीशो के, वो एक अलग बात है। अब यहाँ से भी हम बैक चलते हैं। Operation settings. Per dash application gesture scheme settings. जेस्चर स्कीम सेटिंग के बाद हम एक मरतबा स्वाइप करेंगे। Per dash application gesture scheme open bracket accessibility close bracket. ये पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम का ऑप्शन है, इसके ऊपर यहाँ से भी आप किसी भी जेस्चर यानी इसको अगर आप एक्टिव या डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे। जेस्चर स्कीम सेटिंग से नहीं ये होगी, वहाँ से तो चलो हो तो जाएगी, जिसको आप बनाएंगे जब क्रिएट करेंगे तब होती है ना। लेकिन अगर आपने बहुत सारी बना ली, उनमें से कुछ को एक्टिव रखना चाहते हैं, कुछ को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो फिर आप इस ऑप्शन के ऊपर आके क्लिक करेंगे। Per dash application gesture scheme. फिर आपने अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए जितनी भी जेस्चर स्कीम बनाई हुई होंगी सिर्फ वही यहाँ पर शो होंगी, बाकी कोई मेन जेस्चर स्कीम यहाँ पे शो नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ आप इनको एक्टिव या डीएक्टिवेट कर सकते हो और कुछ भी नहीं इनके साथ कर सकते। Per dash application accessibility checked. एक्सेसिबिलिटी चेक, क्योंकि हमने उधर से अनेबल कर दी थी, यहाँ से भी आप अनेबल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप 5 जेस्चर स्कीम है, 5 एप्लीकेशंस के लिए आपने बनाई हुई हैं, आप उनमें से 3 को एक्टिव रखना चाहते हैं और 2 को
डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तो आप हम जिनको एक्टिवेट करना चाहते हैं उनके ऊपर चेक लगाएंगे डबल टैप करके, और जिनको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं उनके ऊपर अनचेक लगाएंगे, और फिर आप क्या करेंगे, कैंसिल बटन, फिर से स्वाइप, ओके बटन। जैसे ही आप ओके बटन के ऊपर डबल टैप कर देंगे तो ये जो जस्टिस स्कीम होगी, जिनको आपने अनचेक किया होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, जिनके ऊपर आपने चेक लगाया होगा वो एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज भी अब क्लियर हो गई होगी। उम्मीद है कि आज हमने आपको जो कुछ बताया आपने वो सीख लिया होगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम फंक्शंस को शुरू करेंगे, जिसमें हम फिर फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर फंक्शन को किस तरह से यूज़ करना है, उसका क्या काम है। हमने आज तो एप्लीकेशन सेट की थी ना, और जो नीचे फंक्शंस का ऑप्शन था हम अगली वीडियोस में उसको शुरू करेंगे। उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, उन सब का यूज़, अगर उनकी जिस फंक्शन की सेटिंग की जा सकती है वो भी आपको बताएंगे कि उनकी सेटिंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। तो उम्मीद है कि अब आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अपने दोस्त मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।